नमस्कार, आप देख रहे हैं द पब्लिक वर्ल्ड। मैं सुभाष चौधरी हूं। वर्ष 2021 अब जाने वाला है और इसकी पूर्व संध्या पर हम सभी लोग इस बात को लेकर चिंतित रहते हैं कि आने वाला नया वर्ष कैसा होगा। यानी वर्ष 2022 हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे इष्ट मित्रों के लिए और कुल मिलाकर समाज और देश तक हमारी सोच जाती है कि आखिर हमारे देश के लिए यह कैसा रहेगा। और उसको हम विविध विषयों में देखने की कोशिश करते हैं कि आखिर स्वास्थ्य कैसा रहेगा, करियर कैसा रहेगा, व्यवसाय कैसा रहेगा, रोजगार कैसा होगा और जो हमारी सामाजिक संरचना है, आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, राजनीतिक परिवेश परिदृश्य कैसा रहेगा। इन सारे मुद्दों पर हम चिंतित रहते हैं वर्ष के अंत में और नए वर्ष के आने की दृष्टि से। तो आज हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। पंडित वीके शास्त्री जी प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है द पब्लिक वर्ल्ड पर। और आज इस नमस्कार। खास मौके पर आपके लिए बहुत सारे सवालात हैं और हमारे बहुत सारे जो दर्शक हैं वो बड़ी मतलब ईगरनेस से उन चीज़ों को जानना चाहते हैं कि आखिर 2022 कैसा रहेगा। और उसका कारण आप समझ सकते हैं कि पिछला जो 2 वर्ष गुजरा है वो कितना विषम गुजरा है, किस प्रकार की विषम परिस्थिति को लोगों ने झेला है। विभिन्न अगर आप उनके पूरे जीवन को देखें तो व्यावसायिक हो, आर्थिक हो, रोजगार हो, स्वास्थ्य हो, बहुत चिंतित रखा है इस पूरे 2 साल में। और फिर इस नए साल 2022 के शुरू होने से पहले ही फिर एक डरावना माहौल सामने आने को तैयार है। तो पंडित जी, आज हमारी बातचीत का जो केंद्र होगा वो इस अगले जो वर्ष 2022 है उसको लेकर रहेगा। तो मेरा पहला सवाल आपसे यह है, हमारे दर्शकों की ओर से, कि आने वाला वर्ष 2022 कैसा रहेगा, अगर कुल मिलाकर हम आपसे जानना चाहें तो। नमस्कार, सभी को नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। जी, और आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। तो कुल मिलाकर के अगर तो हम देखें तो देखिए जी, जो पिछला वर्ष जो अनिष्ट गया उसका कारण तो मैंने आपको 2019 में भी बताया था। जी, एक तो बृहस्पति जो है वो सारी चीजों को संचालित करते हैं, तो वो नीच राशि में थे, इसलिए 2020 हमारा खराब गया। जी, और बहुत सारे और भी कारण रहे। अब जो समय है, अब 2022 आ रहा है, तो इसमें बृहस्पति भी अपनी राशि में परिवर्तन करेंगे। जी। और जो वर्ष के राजा थे पिछले साल वो मंगल थे, और अच्छा। 2022 के जो राजा हैं जी, वो शनि है और मंत्री गुरु हैं। जी, तो जो गुरु है वो एक किसी भी विषय को और जीवन दान देने वाले हैं, रक्षा करने वाले हैं, बढ़ाने वाले हैं, सपोर्ट करने वाले हैं। जी, और वो जो है सृष्टि के निर्माता हैं। तो बृहस्पति जी जब अपनी राशि में आएंगे, जी, तो बृहस्पति 13 अप्रैल को अपनी राशि में प्रवेश कर जाएंगे, मीन राशि में। जी, तो वहां से हमें पॉजिटिव रिजल्ट हमें देखने को मिलेंगे। लेकिन उससे पहले अगर हम देखें 13 अप्रैल से पहले की स्थिति, जी, तो उसमें क्या है कि ये वर्ष जो शुरू हो रहा है ये ज्येष्ठा नक्षत्र में शुरू हो रहा है जी, और कन्या लगन में आरंभ हो रहा है 2022। जी, अब क्या है कि जो कन्या लगन है उसका जो स्वामी है बुध, वो अपनी राशि से पंचम भाव में बैठा है, त्रिकोण में बैठा है, जी, और वो शनि के साथ बैठा है। तो कुल मिलाकर के जो 2022 में विशेष ग्रहों का जो प्रभाव रहेगा उसमें बृहस्पति और शनि का रोल इम्पोर्टेंट रहेगा। और ये जो वर्ष 2022 इसका टोटल अंक 8 बन रहा है। जी, 1 जनवरी 2022 का टोटल अंक 8 है। 8 जी, अंक शनि का है। जी, तो शनि अब जिन जिन चीजों को रिप्रेजेंट करता है उन चीजों में तो वृद्धि करेगा और उसका विस्तार करेगा। जी, और बृहस्पति जी जो है वो 13 अप्रैल के बाद कोई बड़ी रिसर्च करा सकते हैं वर्ल्ड वाइज, अच्छा, जिसमें ये जो कोरोना फरोना की बीमारियां इनके लिए कोई बड़ी रिसर्च होकर कोई मेडिसिन आ जाए, जी, या कोई ऐसा बड़ी रिसर्च ऐसी हो जाए जिससे कि औषधि का निर्माण ऐसा हो जिससे ये जो बीमारी हमें भयभीत कर रही है इससे हमें मुक्ति मिल जाए। जी, वैसे तो इंजेक्शन विंजेक्शन है ही, आ ही गए हैं। जी, लेकिन को मुझे लगता है कि देवगुरु बृहस्पति जब मीन राशि में जाएंगे तो कोई बड़ी सपोर्ट करेंगे वर्ल्ड वाइज पब्लिक की रक्षा, क्योंकि जीवदाता बृहस्पति है। जी, जीव की रक्षा करने वाला ग्रह बृहस्पति है।
तो हम अगर पहले पार्ट को देखते हैं अप्रैल 13 तक के समय को, जी। तो वो थोड़ा भयभीत करने वाला और स्ट्रगल वाला रहेगा। अच्छा। लेकिन इसके बाद का जो समय है वो बहुत अच्छा जाएगा साल ये का, ये 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 व्यापारिक जो दृष्टि से ये भी। बात जो आपने पंडित जी कही कि जो आरंभिक काल है, अगर अप्रैल 13 से पहले का जो समय है, जनवरी से लेकर अप्रैल मध्य तक का, तो इसमें आपने शब्द यूज किया भयभीत करने वाला थोड़ा रह सकता है। तो हुँ। ये किस दृष्टि से, क्या आपका कहना, आपका संकेत स्वास्थ्य की ओर है या फिर दूसरे अन्य कारणों की ओर है? हाँ, वो इसलिए है कि इस साल का जो हमारा 2 अप्रैल से नव संवत आरंभ होगा, जी। तो इस संवत का अभी तक जो 2 अप्रैल तक असर रहेगा वो मंगल का रहेगा। जी। तो मंगल क्या बीमारी और युद्ध और कलेश और भयभीत कारक ग्रह है। जी। तो ये भय पैदा इसलिए करता है, तो कहीं-कहीं बीमारियों को लेके डर रहेगा, कहीं-कहीं कोई आपसी कहीं हो सकता है कई कंट्रियों में, जातियों में, विचारों में तनाव हो जाए, जी। तो इसलिए थोड़ा तनाव कारण है। लेकिन मुझे इतना नुकसान की संभावना नज़र नहीं आ रही है, जी। क्योंकि बाकी के सारे जो ग्रह हैं, अगर हम वर्ष कुंडली में देखें, जी। तो बहुत सारे ग्रह फेवर कर रहे हैं। जो कुटुम्ब है ना, कुटुम्ब बोलते हैं, जो जी। लगन कुंडली का कुटुम्ब है, उसपे बृहस्पति की दृष्टि है। जी। तो कुटुम्ब मतलब वर्ल्ड की दुनिया, जी। लोग, जी। उसपे देवगुरु की शुरू में बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है। अच्छा। इसलिए जो मंगल या राहु जो हमें भयभीत करना चाहते हैं या जो जी। नुकसान पहुँचाना चाहते हैं, वो कर नहीं पाएँगे उतना जी। नुकसान। जी। अच्छा, यानी जो बृहस्पति है उनका आशीर्वाद इस वर्ष बना में रहेगा। लगभग बना बना रहेगा, और वो केवल जैसे एक कोई व्यक्ति होता है कि वो नुकसान तो नहीं पहुंचाता, लेकिन बात बात पे थोड़ा भयभीत करता है, किसी चीज को लेकर हमेशा धमकाता हाँ, रहता है। तो वैसी स्थिति आपने मंगल की जो बात कही है, वो हाँ, ऐसी हाँ, स्थिति रहेगी आरंभिक काल में। आरंभिक काल में। मतलब बहुत घबराने की आवश्यकता नहीं, उसका प्रतिफल बहुत मतलब एक तरह से नेगेटिव ज़्यादा नहीं होना है। नहीं, नहीं, नेगेटिव नहीं है। और जो नक्षत्र है ना, जी। ये नक्षत्र का जो स्वामी अगर वेदों के हिसाब से देखें तो इंद्र है। जी। इसलिए वर्चस्व कायम करने की कुछ महाशक्तियाँ कोशिश करेंगी। जी। अच्छा, हाँ, हालात तो वैसे ही इस देश में, दुनिया में बन रहे हैं, जैसे एक तरफ चाइना है, उधर अमेरिका है और तनाव चल रहा है। खास करके अरब कंट्रीज हैं, वो भी गोलबंद हो रहे हैं। अफगानिस्तान का मुद्दा है। तो आपका आकलन इतना सटीक जा रहा है, बिल्कुल इसको देख करके, और जो आपने इन चीज़ों का विश्लेषण किया है, इसमें तो आपकी माहिरी है ही है। अब आपने इतने लंबे समय से आप इन चीज़ों के ज्ञाता रहे हैं और बहुतों को आपने फ़ायदा पहुंचाया है, हज़ारों लोग आपसे जुड़े हुए रहते हैं। अब अगर मैं बात करूं, आपने आरंभिक काल का एक संकेत आपने हमें नटशेल में दिया। इसके बाद अगर वर्ष के मध्य की स्थिति में अगर हम जाएं, 2022 का जो मध्यकाल होगा 3-4 माह का, वो लगभग कैसा रहने वाला है? मध्य काल में 29 अप्रैल को शनि मकर राशि से निकल के कुंभ राशि में जाएंगे। जी। 29 अप्रैल को शनि 30 साल बाद में अपनी राशि परिवर्तन कर रहे हैं, जी। और वो 12 जुलाई तक कुंभ राशि में रहेंगे, जी। 29 अप्रैल से। जी। इस समय में एक बड़ा परिवर्तन वर्ल्ड वाइज देखने को मिलेगा। अच्छा। इसमें जो चीजें जो नेगेटिव थी, वो पॉजिटिव की तरफ बढ़ेंगी, अच्छा। सकारात्मकता की तरफ जाएंगी। और जी। उसी समय 13 अप्रैल को बृहस्पति जी महाराज भी मीन राशि में आ जाएंगे। जी। तो कुछ राशियों को तो बड़ा लाभ होगा। जैसे मान लीजिए हमारी जो ये तुला राशि है, उसका तो बेचारे का ढैया ही निकल जाएगा, तो वो जी। 2 महीने बड़े अच्छे जाएंगे। हालांकि फिर वो वक्री होकर वापिस आ जाएंगे 12 जी। जुलाई के बाद। जी। लेकिन 29 अप्रैल से 12 जुलाई के बीच में, जैसे मिथुन राशि को ढैया चल रहा, तो उनको मुक्ति मिलेगी, तो उनको लाभ हो जाएगा। जी। तुला राशि वालों को राहत मिल जाएगी। तो उस समय जैसे धनु राशि में से साढ़े का प्रभाव कम हो जाएगा। तो 3 राशियों को इतनी ज्यादा ताकत मिल जाएगी उस समय, तो दुनिया में एक नया परिवर्तन आएगा। नया परिवर्तन जो आएगा वो पॉजिटिव परिवर्तन आएगा। अच्छा। और वो पॉजिटिव परिवर्तन आने से दुनिया में जैसे पहले विवाद या टेंशन होंगे, तो उनके समझौते की तरफ, उनके समीकरण समाज हित में या देश हित में, दुनिया के हित में बनने की संभावनाएं पैदा करेगा जी। शनि। और स्थिर करेगा, जी। मार्केट को स्थिर करेगा, शेयर मार्केट को स्थिर करेगा। और जहां अनबैलेंस हो रहा था, जो भी चीजें अनिश्चित थी, उन्हें निश्चित करेगा और एक जी। गाड़ी पटरी पे लाने की कोशिश करेगा। जी। तो इसमें ये जो मध्यकाल होगा, इसमें वो कौन से ऐसे सब्जेक्ट होंगे या विषय होंगे या क्षेत्र होंगे जो कि बहुत ज्यादा अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट दे सकता है? उसमें सबसे बढ़िया तो यही है कि एक तो मानव कल्याण के कार्य वर्ल्ड वाइज दुनिया सोचेगी, चाहे पर्यावरण का क्षेत्र हो, चाहे कोई मेडिसिन का क्षेत्र हो,
या जनता के भलाई के काम दुनिया इस पीरियड में करेगी, या जैसे कोई बड़े कंट्रीज के बीच में आपस के ऐसा समझौता हो जाए जी। जो मानव कल्याण के कार्य के लिए रहेगा। अच्छा। तो ये भय मुक्त करने वाला समय है। समय। दूसरा, जो जिस बात का भय लगातार 2 वर्षों से लोगों के दिलो-दिमाग पर छाया हुआ है, ये कोविड-19 महामारी से रिलेटेड, और अब भी उस प्रकार की आशंका प्रबल होती जा रही है और संक्रमण बड़ी तेज गति से बढ़ता चला जा रहा है, विश्व के देशों में भी और अब हमारे देशों में भी उस प्रकार की स्थिति पैदा होने वाली है। तो इसको लेकर जो मध्यकाल है 2022 का, वो कैसा रहेगा? वो इसलिए बढ़िया रहेगा कि जी। हमारे देश की जो लगन है, हमारे देश का वो वृषभ लगन है, जी। और शनि इस वर्ष का राजा है, तो वृषभ लगन में शनि कारक हो जाता है। तो हिंदुस्तान की कुंडली में वृषभ लगन है, तो जो 9th और 10th हाउस होता है भाग्य और कर्म का, वो जी। 9 और 10वां घर होता है, उसका जी। स्वामी शनि है भारत की कुंडली में। जी। जी। और वर्ष का अंक भी 8 जो है वो शनि का है, जी। तो शनि भारत के लिए फायदेमंद रहेगा। अच्छा। तो शनि इस पीरियड में हमारा रोजगार बढ़ाएगा, जी। आर्थिक संपन्नता भी आएगी और हम मजबूत होंगे, हमारे यहाँ नौकरियों के भी चांस बढ़ेंगे, डरने की जरूरत नहीं है। जी। और ये मध्यकाल जो है इसमें शनि हमारी सपोर्ट करेगा भारत की। जी। तो मुझे नहीं लगता भारत में कोई बड़े नुकसान की संभावना है। जी। और रही बात, शनि पश्चिमी देशों का भी नेतृत्व करता है, तो पश्चिमी देशों में भी अप्स एंड डाउन तो आएंगे, जी। क्योंकि शनि फ्लक्चुएट करेगा ना, क्योंकि भाई मकर राशि से कुंभ में जाएगा, फिर वक्री होगा, तो वहां अप्स एंड डाउन तो आएंगे। लेकिन भारत के विषय में अगर हम देखें, तो अगर वो कुंभ से मकर में आएगा तो भी फायदेमंद रहेगा, और मकर से कुंभ में जाएगा तब भी हमें फायदा करेगा। जी। तो भारत के लिए बहुत शुभ संकेत है। आने वाले जून, जुलाई, अगस्त महीने में कोई ऐसा टेंशन नहीं है। अच्छा, तो यानी कोविड-19 की दृष्टि से भी फेवरेबल रहने वाला है और दूसरा हाँ, आर्थिक दृष्टिकोण से भी भारत के फेवर में वो स्थिर। काल होगा, ऐसा आप हाँ, ये कहना चाहते हैं। हाँ। अच्छा, दूसरा, अब अगर हम वर्ष के उत्तरार्ध में चलें, तो जो अंतिम का काल होगा 2022 का, वो कैसा रहने वाला है? देखो, अंतिम काल में जो ग्रहों की स्थितियां बन रही हैं, जी। उसके मुताबिक भारत को कोई बड़ा, अगर हम भारत की या हमारे समाज की स्थिति देखें तो कोई नुकसान नहीं, अच्छी स्थिति में रहने वाला है भारत का, जी। क्योंकि बृहस्पति धीरे धीरे आगे बढ़ेगा तो मजबूत होगा। हाँ, ये शुरू वाला जो पार्ट है ये तो थोड़ा टेंशन वाला है, लेकिन लास्ट वाला कोई टेंशन वाला नहीं है। जी। और उतरते उतरते तो बल्कि समाज में या दुनिया में, एक तो देखो शनि शनि बीमारी भी देता है, इसमें नो डाउट, वो अपना काम भी करता है वर्ल्ड वाइज। छोटी मोटी बीमारी भी देगा दुनिया में, टेंशन भी देगा, छोटे टकराव भी होंगे वर्ल्ड वाइज। लेकिन कुल मिलाकर के अगर हम शनि का और या बृहस्पति का प्रभाव देखें, तो आगे चल के दुनिया में कोई ऐसी भयभीत होने वाली बात नहीं है। उत्तरार्ध भी हमारे इस वर्ष का श्रेष्ठ ही जाएगा। छोटी मोटी घटनाएं जरूर होगी, क्योंकि शनि बीमारी भी देता है, सूखा भी देता है, झगड़े भी कराता है, लेकिन उतनी नहीं होगी। जो पिछले साल जो नुकसान हुआ उतना नहीं है। जी, यानी मैं ये साधारण शब्दों में अगर कहूँ, तो केवल तू-तू मैं तक स्थिति रहेगी, वो गोला बारूद तक स्थिति नहीं जाएगी। हाँ, एक आधा कोई हो सकता है, क्योंकि शनि अपना काम तो दिखाएगा। अच्छा। एक आधी घटना तो वो कराएगा ऐसी, क्योंकि जी। शनि हमेशा जस्टिस करता है। तो जहां जिन कंट्रीज के साथ या जिन लोगों के साथ जस्टिस नहीं हुआ है, जी। और जो प्रभाव बनाना चाहते हैं, उनको अपनी औकात दिखाना चाहता है शनि। अच्छा। शनि लेवल पे लाता है व्यक्ति को, अहंकार को खत्म करवाता है। जी। तो जो कंट्री या आदमी या मनुष्य या चाहे कोई भी ताकत, अगर वो अन्याय करती है और वो समाज या दुनिया पे दबाव बनाती है, तो उसको ठीक करने का काम शनि अच्छी तरह कर लेते हैं। वो उसे अपनी औकात या उसकी स्थिति में ला देते हैं एक बार। जी। तो अब मतलब ये हम मान लें कि जो विस्तारवादी शक्तियां हैं, वो उनका विस्तार नहीं चलने वाला है। बिल्कुल अन्य। नहीं होगा, बल्कि हो सकता है उनके विस्तार करने के विचार में एक ऐसा आकर के उनको झटका लगे कि वो विस्तार करने की भावना ही छोड़ दे। अच्छा। और शनि न्याय कर सकता है। जी, तो यानी विश्व में दूसरी बात आप ये इंश्योर कर रहे हैं कि विश्व में कोई ऐसी बहुत बड़ी घटना नहीं होगी 2022 में, अगर तीनों कालखंड को अगर हम देखें तो उसमें कोई इस प्रकार की आशंका लोगों के मन पे इस तरह की नहीं रखनी चाहिए कि हमारी कोई ऐसा कंट्री में विश्व नहीं युद्ध होने होगी, वाला है। हमारी कंट्री में नहीं होगी, जी। लेकिन वर्ल्ड वाइड शनि कहीं न कहीं जरूर कुछ न कुछ तो कराएगा। अच्छा, मतलब वो इसका। शनि का काम है। जी। जी। अच्छा। वो दुनिया में ठीक करने के लिए, और कुछ देशों के बीच में मतभेद कराएगा। कुछ कुछ हो सकता है
युद्ध की स्थिति भी क्रिएट करेगा वो, लेकिन अच्छा। उसका भारत में कोई असर नहीं पड़ेगा। जी। दूसरा इसी से लगता है जो उत्तरार्ध है इस अगले वर्ष का होगा, हम्म। उसमें व्यावसायिक दृष्टि से, क्योंकि आर्थिक जो मजबूती है, समृद्धि है, वो बहुत मायने रखती है, उसके बिना अब कुछ भी संभव नहीं है। तो उस दृष्टि से भारत कहाँ खड़ा होगा अगर मैं उत्तरार्ध की बात करूं भा, तो? भारत में देखिए महंगाई तो बढ़ेगी, लेकिन आर्थिक रूप से भारत का की स्थिति में कोई ऐसा समय नहीं आने वाला जब आपको कोई कटोरा लेना पड़े। जी। आपकी देश की जो आर्थिक स्थिति है वो कंट्रोल में रहेगी, विशेषकर हिंदुस्तान की। तो जी। हिंदुस्तान के तो लाभ भाव में बृहस्पति भी आ रहे हैं, जी। जो बृहस्पति जी 11वें भाव में आ रहे हैं इंडिया की कुंडली में। तो बल्कि हो सकता है कि भारत आर्थिक दृष्टि से दुनिया की बड़ी 5 महाशक्तियों में अपना प्रभुत्व बना ले। अच्छा, इस प्रकार का है। तो अगर देश के बारे में आपका ऐसा आकलन है, तो इसका मतलब है कि इस देश में रहने वाले लोगों लोगों के जीवन में समृद्धि आने के संकेत हैं। पूरे संकेत है, बस खाली 2-3 महीने अप्रैल तक का समय तनाव का है, उसके बाद कोई टेंशन नहीं है। अच्छा, यानी तो इसका मतलब आपकी बातों से ये परिलक्षित हो रहा है कि अगर कोई व्यक्ति किसी चीज की शुरुआत करना चाहे, किसी व्यावसायिक किसी ऐसी गतिविधि की या अपने रोजगार से संबंधित कोई ऐसी चीजों की, तो क्या उसे 2022 के अप्रैल यानी 13 अप्रैल तक इंतजार करना चाहिए, उसके बाद कदम आगे बढ़ाना चाहिए? नहीं, अलग-अलग राशियों के लिए अलग-अलग समय है। कुछ जी। राशियों के लिए 13 अप्रैल से पहले भी अच्छा समय है, अच्छा। और कुछ राशियों के लिए उसके बाद में। तो ये तो अलग-अलग इंडिविजुअल, अलग-अलग आदमी की राशि और उसके ग्रह नक्षत्रों पे निर्भर करता है। जी। कई लोग संकट काल में भी धन कमाते हैं और धन मालो-माल हो जाते हैं। कई लोग बहुत आनंद और बढ़िया जो समय रहता है सुख शांति का, उसमें भी आर्थिक नुकसान उठा जाते हैं। तो उसकी कुंडली और उसके ग्रह और नक्षत्रों पे होता है, अलग-अलग राशियों पे अलग-अलग फल जो प्रभाव पड़ता है। ये हमने एक जनरल बताया जो आपको बताया। अच्छा, दूसरा अगर थोड़ा-सा इसको हम एक्सपेंड करके देखें, इसी तीनों कालखंडों को, कि हमारे देश की जो भौगोलिक परिस्थिति है, अगर आप देखें तो बिल्कुल अलग है। इतनी विविधता है हमारे देश में भौगोलिक परिस्थिति से भी, कि अगर आप उत्तर-पूर्व की बात करें तो बिल्कुल अलग है। आप मध्य भारत की बात करें, जहाँ हम लोग बैठे हैं, या ये जो जो नॉर्थ स्टेट्स हैं, उसकी अलग स्थिति बनती है। अगर आप दक्षिण भारत की बात करें तो बिल्कुल अलग है। वेस्ट जो पार्ट है उसका बिल्कुल एकदम से अलग माहौल है, अलग प्रकार के वातावरण वहाँ होते हैं, और जो भौगोलिक परिस्थिति है वो बिल्कुल ही अलग अलग है। तो क्या इस दृष्टिकोण से भी एस्ट्रोलॉजी हमें कुछ संकेत देती है? देती है। जी। देती है, अलग-अलग दिशाओं का अलग-अलग ग्रह नेतृत्व करता है, जी। और अलग-अलग क्षेत्र का ग्रह और नक्षत्र होता है। जैसे ये जो ज्येष्ठा नक्षत्र है, जी। ये सिंध और महाराष्ट्र का नेतृत्व करता है, अच्छा। जिस नक्षत्र में ये साल शुरू हो रहा है। जी। तो ऐसे नक्षत्र में क्या होता है, जैसे महाराष्ट्र में कुछ आपको स्पेशल देखने को मिल सकता है। अच्छा। तो इसी प्रकार से जो राशि स्वामी, जैसे एक कन्या लगन में उदय हो रहा है और वृश्चिक राशि में उदय हो रहा है, तो जैसे ये सिंध नदी के आसपास जैसे पंजाब में कुछ नया देखने को मिल सकता है। अच्छा। ऐसे अलग-अलग स्थानों में अलग-अलग चीजें ग्रह अपना काम करेगा। जी। लेकिन चूंकि ये मान के चलना चाहिए कि हमारी भारत की जो कुंडली है मैन, वो काफी स्ट्रांग है, बहुत मजबूत है, पिछले साल की अपेक्षा ताकतवर है। हालांकि कालसर्प दोष में ये साल शुरू हुआ है, तो अच्छा। सब लोगों को संतुष्ट तो नहीं कर पाएंगे आप, कुछ ओके। की शिकायतें तो रहेंगी। अच्छा, तो ये काल। शिकायतें तो बनी रहेंगी, अच्छा। लेकिन फिर भी कुल मिलाकर के पिछले साल से ये साल बहुत बढ़िया रहेगा। जी। तो ये अगर कोई वर्ष काल सर्प में शुरू होता है तो हम्म। उसके निगेटिव क्या एस्पेक्ट हैं? उसके यही होता है भाई, एक हिस्सा कई बार असंतुष्ट हो जाता है। तो जैसे मान लीजिए ग्राहक है और एक दुकानदार है, कभी जी। कभी दुकानदार उसमें संतुष्ट होता है, ग्राहक असंतुष्ट रह जाता है। जी। कभी कभी ग्राहक संतुष्ट होता है, दुकानदार असंतुष्ट। तो कालसर्प दोष का मतलब होता है सारे ग्रह एक साइड में आ जाते हैं, जी। राहु और केतु के अंडर में सब ग्रह आ जाते हैं। कुंडली में 12 भाव होते हैं, तो 7 हाउस को ये अपने कंट्रोल में ले लेते हैं, और जो 5 हाउस हो वो बिल्कुल खाली रह जाते हैं। जैसे एक तकड़ी है, एक तरफ आपने आधा किलो का वाट रख दिया, एक खाली है एक साइड में, तो अनबैलेंस हो जाता है। जी। इसलिए काल सिर्फ कभी कभी बड़ी फ्लक्चुएशंस ला देता है, कभी कभी। अच्छा। तो पब्लिक में कभी कभी ऐसी बात आ जाती है, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, और कभी किसी और विषय को, आर्थिक विषय को लेकर एक आधी बार फ्लक्चुएट कर देता है ये मार्केट को, बाजार को। अच्छा,
यानी तो वो शेयर मार्केट की तरह थोड़ी अनिश्चितता बनाए रखता है। अनिश्चितता बनाए रखता है। अच्छा, तो अगर मैं लगे हाथों आपसे ये सवाल भी अगर आपसे कर लूं, क्योंकि राजनीतिक वातावरण भी बहुत मायने रखता है हमारे देश के लिए या दुनिया के लिए भी बहुत मायने रखता है। बिल्कुल। लोकतांत्रिक प्रक्रिया की अगर मैं बात करूं, जहां तानाशाही शासन है उसकी तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन जहां लोकतांत्रिक प्रक्रिया है तो राजनीति तो बहुत मायने रखती है। तो हम्म, ऐसे में अगर मैं आपसे ये सवाल करूं कि हम्म। हमारे देश की राजनीतिक स्थिति क्या रहने वाली है, क्या इसमें कुछ उथल पुथल भी देखने को मिल सकते हैं 2022 के तीनों ही कालखंडों में, या फिर मतलब एक समान स्थिति यानी ठीक ठीक रहेगी? नहीं, देखिए ऐसा कुछ तो सत्ता परिवर्तन होंगे कई जगह तो, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ जगह स्थिर भी रहेंगी सरकारें, जी कुछ जगह सत्ता परिवर्तन की संभावनाएं हैं ग्रहों के हिसाब से, क्योंकि वहां के ग्रह आगे पीछे हो रहे हैं। जी तो मिला जुला असर रहेगा, कुछ जगह परिवर्तन होगा, कुछ जगह स्थिरता बनी रहेगी। जी। लेकिन जितने परिवर्तन होंगे वो राष्ट्र हित में होंगे। अच्छा, वो राष्ट्रहित में होंगे। तो जो अगर मैं बात करूं नटसेल में, इसे केंद्र की राजनीति है, हम्म। देश की केंद्र सरकार की, तो वो क्योंकि 2024 में चुनाव होना है, अभी तो समय है उसमें, लोकसभा चुनाव, बावजूद इसके कई बार अप एंड डाउन इतनी तेज गति से होने लगते हैं कि लोगों के मन में कई प्रकार की आशंकाएं घर करने लगती हैं, और कयासबाजी मीडिया में बड़ी तेज गति से चलती है। जैसे आपने देखा पिछला एक साल किसान आंदोलन का गुजरा, तो उसमें एकदम से हर 5 दिन 10 दिन में स्थितियां बदलते हुए देखी गई, और कई प्रकार के लोग उसके रिजल्ट गाए बगाए अपने मन में ही आकलन कर लिया करते थे। तो उस दृष्टि से अगर मैं जानना चाहूं, तो आपका आकलन क्या कहता है? देखिए, देश में सबसे पहले अगर हम कुंडली देखते हैं तो देश की और देश के राजा की देखते हैं। जी देश का राजा की देखें तो नरेंद्र मोदी साहब की वृश्चिक राशि है, जी। और वृश्चिक राशि में ये साल शुरू हो रहा है। अच्छा तो ठीक है। मुझे लगता है उनके लिए तो शुभ है। अच्छा और उनकी राशि से तो बल्कि चौथे बृहस्पति है और फिर पंचम भाव में चला जाएगा। जी। तो इनको तो फेम और क्रेडिट मिलना है। अच्छा, तो ये मतलब ठीक है लेकिन थोड़ा लेकिन बहुत। राजनीतिज्ञ तो पहले से ही एकदम बिल्कुल विश्लेषण कर रहे हैं कि भाई अब तो इस बार तो बड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। सामने नहीं, उत्तर प्रदेश का चुनाव है, पंजाब का चुनाव है, और भी दो राज्यों के चुनाव हैं। तो उसको लेकर के जो इस प्रकार की अब गहमा गहमी चल रही है, और लोग अभी से उस रिजल्ट को फोरकास्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो बहुत ज्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं है जो मोदी साहब को, इसका देखिए मतलब। चौधरी साहब, आप बहुत सीनियर जर्नलिस्ट है, आपका एक्सपीरियंस बहुत लंबा है। जी लेकिन मैं ये कहता हूं, जब सितारे अच्छे होते हैं ना, जी तो जी ये सारी गणनाएं रह जाती हैं। जी जो कितने ही सर्वे हो चुके हैं, मैं आपको पहले भी कह चुका हूं, और इससे पहले भी मैंने प्रिडिक्ट किया था जी कि जब तक ग्रह ठीक है ना आदमी के, तो जी। मोदी साहब के ग्रह ठीक है, इसलिए अच्छा इनका जीवन और जो ये ग्रह गोचर चल रहे हैं वो इतने बढ़िया चल रहे हैं जी। कि इनकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी बढ़ेगी। अच्छा अब वो पूर्व जन्म के कर्मों से व्यक्ति राजा बनता है, पिछले जन्म के कर्म से व्यक्ति राज करता है। तो इनका ये ग्रह और नक्षत्र इस समय अच्छे हैं वृश्चिक राशि के, तो इसलिए अब इनको क्रेडिट और लाभ तो मिलेगा। अच्छा, तो मतलब हम ये एकदम पूरा आश्वस्त हो जाएं, और इस देश की जनता को ये समझ लेना चाहिए कि जैसा आपने आकलन किया कि वृश्चिक राशि में आरंभ इस वर्ष का, और हम्म। वृश्चिक राशि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, तो यानी उनकी छाया से ये देश अभी बाहर बिल्कुल भी नहीं जा रहा है, और देश की जनता जो है वो उनके साथ एकमत होकर जुड़ी रहेगी। हाँ, वो उनके सम्मान भी बढ़ेगा उनका, और वो लोकप्रियता उनकी बढ़ेगी। बढ़ेगी। चलिए, इसी नोट के साथ आज इस चर्चा को हम यहीं विराम दे रहे हैं, और फिर दूसरे विषय को लेकर फिर हम आपके साथ जुड़ेंगे, मिलेंगे, और हम अपने दर्शकों के लिए आपसे बहुत सारे सवालात पूछेंगे, अलग अलग राशि आधारित कि किस तरह की व्यवसाय का क्या होने वाला है, क्या स्थिति बनेगी, और किस राशि को कितना फायदा कितना नुकसान होने की आशंका है या संभावना है इस नए साल 2022 में। इस विषय पर आपसे हम चर्चा फिर दोबारा करेंगे, और बहरहाल इस चर्चा को आज हम यहीं विराम दे रहे हैं, और आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल द पब्लिक वर्ल्ड को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि पंडित वी के शास्त्री ज्योतिषाचार्य जी हमेशा लगातार नियमित तौर पर हमसे जुड़ेंगे, और इनसे हम आपकी ओर से भेजे गए सवालों को लगातार इनसे जानने की कोशिश करेंगे, उनका जवाब भी लेंगे, इनका आकलन भी सुनेंगे। बहुत लंबा अनुभव है ज्योतिष को लेकर इनका,
तो इसीलिए इस विषय के बड़े विशेषज्ञ के रूप में आप जाने जाते हैं पंडित शास्त्री जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद पंडित धन्यवाद जी सुनील साहब, नमस्कार, आपको नववर्ष मंगलमय हो। आपको भी बहुत सभी बहुत, दर्शकों को भी। आपको भी